कोई भी अब विद्यालय के अंदर मोबाइल लेकर के नहीं जाएगा। बड़बोले और कितने पिछड़े हुए हैं शिक्षा मंत्री महोदय। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए राजस्थान के शिक्षा मंत्री को। भारतीय जनता पार्टी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जिन्होंने पिछले 3 साल में 4 साल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षा हासिल करी, सड़क पर आ जाएंगे। ये इनका मानसिक दिवालियापन है। धरना प्रदर्शन जुलूस करिए, आंदोलन करिए, सड़क पर उतरिए। ये दोगले लोग हैं। साथियों नमस्कार, हम बलवान पुनिया, पूर्व विधायक भादरा। साथियों, हम आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करना चाहते हैं। सबसे बड़ा इश्यू ये कि राजस्थान में लोकसभा के आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जो ही आम चुनाव संपन्न हुए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि ये चीजें इनके एजेंडे में पहले ही थी, लोगों को बेवकूफ समझते हैं ना, इसलिए इन्होंने चुनाव से पहले अपना असली चेहरा दिखाया नहीं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के साथ इन्होंने इंग्लिश मीडियम के स्कूल और जो 200 यूनिट बिजली फ्री आम उपभोक्ता को दी जा रही थी, उसकी वाट लगाने की तैयारी कर ली। आज तो एक अजीब सा मैसेज आया राजस्थान के शिक्षा मंत्री का कि कोई टीचर स्कूल में फोन लेके नहीं जाएगा। ये कितने बड़बोले और कितने पिछड़े हुए हैं शिक्षा मंत्री महोदय। आज इस युग में कोई किसी को कह दे कि फोन लेकर के नहीं जाना, और ये पूरे शिक्षक वर्ग पर यह आरोप लगा देना कि सारे दिन शेयर मार्केट देखते हैं, बड़ी हैरानी वाली बात है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए राजस्थान के शिक्षा मंत्री को, जो ऐसी अवैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं और कह रहे हैं कि संसाधन कम है, इसलिए महात्मा गांधी का नाम पिछली सरकार ने गलत इस्तेमाल करा है, इसलिए हम इन स्कूलों को वापिस हिंदी माध्यम में बदल देंगे। क्या हिंदी माध्यम में बदलते ही इन स्कूलों के संसाधन बढ़ जाएंगे? असली एजेंडा ये है कि लोगों को, गरीब के बेटे बेटियों को शिक्षा, वो भी वक्त के अनुसार इंग्लिश मीडियम की शिक्षा क्यों मिल जाए, वो बराबर आके क्यों खड़े हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी लोगों को अज्ञानता में रखना चाहती है। देशवासियों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान का इलेक्शन निकलते ही इन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदला है। देश भर का चुनाव निकलते ही और कितने रंग दिखाएंगे अगर इनका बहुमत आ गया तो। जो स्थिति राजस्थान में ये पैदा करने वाले हैं, उस स्थिति से राजस्थान के गरीब के बेटे बेटियां, जिन्होंने पिछले 3 साल में 4 साल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षा हासिल करी, सड़क पर आ जाएंगे। इससे ज्यादा सरकार का कोई घटिया मानसिकता नहीं हो सकती। ये इनका मानसिक दिवालियापन है कि इंग्लिश मीडियम के स्कूलों को बेहतर बनाने की वजह उनको बंद करने का प्लान कर रहे हैं, पूरे दबाव बना रहे हैं एसडीएमसी के प्रस्ताव मांग करके कि आप हिंदी मीडियम करने का प्रस्ताव दो। पहले इनको हिंदी मीडियम करेंगे और फिर ये कहेंगे कि साहब वही 13 से 18 वाला सिस्टम की संख्या कम है, इसलिए एकीकरण करेंगे स्कूलों का। जो 18,000 स्कूल वसुंधरा सरकार ने उस जमाने में 13 से 18 में बंद करे थे, उनके अधिकतर विद्यालय में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं और इन स्कूलों को वापस बंद करने का प्लान है ये। और मैं उस बेरोजगार युवा से कहना चाहता हूं जो इसमें संविदा कर्मी के रूप में टीचर आया था कि आप सारे लोगों को जागरूक करिए, नहीं तो आप बेरोजगारी के लिए तैयार रहिए। और तमाम लोग जिनके बेटे बेटियां इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते, मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी लिखिए, शिक्षा मंत्री के नाम चिट्ठी लिखिए। 4 जून को आचार संहिता हट जाएगी, धरना प्रदर्शन जुलूस करिए, आंदोलन करिए, सड़क पर उतरिए, पर ये इंग्लिश मीडियम स्कूल को बचाइए। अगर ये स्कूल नहीं बचा पाए तो कोई सरकार दोबारा इतना बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत नहीं करेगी कि आपके बच्चों के लिए स्कूल खोले। बड़ा आसान था लोगों के बीच में जाकर के झूठी बातें करना, बड़ा मुश्किल था लोगों के बीच में जाकर के बंद पड़े स्कूल खोलना। हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 30 इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले। हमने पूरी कोशिश करी ये बंद पड़े स्कूल वापस खुले या फिर इंग्लिश मीडियम के रूप में कन्वर्ट हो जाए। हम देख नहीं पाएंगे ये बात की महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम लिखे हुए स्कूल पर वापस हिंदी मीडियम लिखा जाएगा। और मैं उन बचकानी हरकत करने वाले लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के मुरीद हैं और इस फैसले का अगर आप स्वागत करेंगे तो आप आने वाली नस्लों के सबसे बड़े दुश्मन होंगे। आपसे बड़ा कोई आने वाली पीढ़ी का दुश्मन नहीं होगा। मातृभाषा हिंदी बहुत जरूरी है, समझना ये बात सही है, पर वक्त के साथ चलने के लिए इंग्लिश मीडियम होना बहुत जरूरी है, इंग्लिश का ज्ञान भी जरूरी है। इसलिए तमाम साथियों से मेरा निवेदन है
कि राजस्थान सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध करें। जैसे ही अपना विरोध दर्ज करवा पाए, विरोध दर्ज करवाएं, हर गांव में, हर तहसील में, हर जिले में, पूरे स्टेट में, और देश भर से कोई लोग मुझे सुन रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 5 चरणों में सबक सिखाने का काम करें। ये दोगले लोग हैं, ये हमारी जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, रोजगार सब कुछ बेच देना चाहते हैं। इनसे बचिए।